हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एक जिम ट्रेनर की लाइफ कैसे होती है, किस तरह से उसका एक पूरा दिन बीतता है और क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है एक दिन में। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके शेयर करूँगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है एज अ जिम ट्रेनर का। तो वही चीज़ें मैं आपके शेयर करूँगा और आप और अच्छे से जानेंगे कि एक भाई जिम ट्रेनर क्या होता है, कैसे उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और कैसे वो अपनी बॉडी को मेनटेन रखता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यूजुअली होता क्या है कि जिम ट्रेनर लोगों को लगता है सुनने के बाद कि भाई यार जिम ट्रेनर है, कौन सी बड़ी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कोई बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन जो बंदा कर रहा है और जिम ट्रेनर को सोचता है कि जिम ट्रेनर में क्या होता है कि बस खड़े रहना होता है, कुछ काम नहीं है। भाई आप एक बार 8 घंटा खड़े होकर देखेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा 8 घंटे खड़े होने के बाद पैरों की क्या हालत होती है। वो तो यूज टू हो जाती है बॉडी ट्रेनरों की इतनी देर खड़े रहने के बाद। और 8 घंटा खड़े रहने के बाद जो वर्कआउट करता है अपना 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है 2-2, 2.5 घंटा जब ट्रेनिंग करता है अपनी, मतलब टोटल उसका पूरा दिन और रात जिम में ही बीत जाता है। कहीं 3-4 घंटे के लिए घर पे सोने के लिए आता है, फिर सुबह निकल जाता है। उसका सोचिए क्या होगा। खैर ये तो बात हुई कि एक एग्जांपल की। अब मैं अपनी बात बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए दोस्तों, मेरी शिफ्ट शुरू होती थी सुबह के 4:30 बजे से। 4:30 बजे मैं उठता था। अब घर पे खैर ये था कि मेरी मम्मी खाना बना दिया करती थी, तो खाना के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। अब बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उन लोगों को जो रूम लेके रहते हैं उनको तो खाना भी खुद बना करके लाना होता है, नहीं तो मंगवाते हैं बाहर से। नहीं तो क्या करते हैं, वो कोई दूध की थैली ले आते हैं, प्लास्टिक की जो दूध की थैली होती है वो ले आते हैं, उसको नॉर्मल डालते हैं, उसमें प्रोटीन डाल करके सुबह सुबह पी लेते हैं। कई लोग तो जिम में ही आकर के ब्रश करते हैं, इतना बुरा हाल होता है। अब आप सोचिए, आपको लगता है कि इतनी आसान जॉब है सुबह सुबह जल्दी निकलना, सर्दियों में 4:30 बजे, कोई कितनी दूर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको क्या पता है। और लोग केवल ताने मार देते हैं कि भाई जिम ट्रेनर, अरे टाइम पे तो आ जाया कर, लेट हो रहा है यार। सोचा तो करिए एक बार कि भाई कोई भी अगर किस जिम ट्रेनर को कितना ही बुरा भला बोलता है तो उसकी भी कुछ मजबूरी होगी। ठीक है, ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरी बात हुई 4:30 बजे की। मैं वहाँ सुबह उठता था, 5 बजे के करीब मैं घर से निकल लिया करता था। 5 बजे घर से निकलने के बाद करीब करीब मुझे लगते थे 35 से 40 मिनट जिम पे पहुंचने पे। मैं स्कूटी से जाता था क्योंकि दूर पड़ता था। पास में होता तो मैं पैदल भी चला जाता क्योंकि दूर है, और जाहिर सी बात है दूर है तो इस वजह से ड्राइव भी करके जाना होता है। ड्राइव करके जाना होता है तो खासकर काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होता है, खासकर विंटर में जब सुबह के टाइम काफ़ी अंधेरा होता है, काफ़ी फॉग होता है, और उस हिसाब से जो ट्रक्स वगैरह होते हैं रोड पे चलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलते हैं, और कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उस समय काफ़ी खतरनाक ड्राइविंग भी होती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि रोड पे उस टाइम कि जो भी ट्रक्स वगैरह चलते हैं उनकी स्पीड तो कोई होती ही नहीं है। वो अगर ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, बस वो अपनी स्पीड में चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे अपने आप को बचा करके बहुत ज़्यादा चलाना होता है। ठीक है, 6 बजे मैं वहाँ पहुँचता था अपने जिम पर जहाँ पे मैं ड्यूटी करता था। 6 बजे पहुँचने के बाद 6 से लेकर के करीब करीब 2 बजे तक की मेरी शिफ्ट हुआ करती थी। 6 से 2 के बीच में 15-15 मिनट के 2 ब्रेक मिला करते थे, और उन 2-15 मिनट के ब्रेक में आपको अपना खाना ख़त्म करना होता है। मैं क्या, सभी ट्रेनरों को कुछ होते हैं जो थोड़े पुराने होते हैं उनको 20 मिनट मिल जाते हैं, वो थोड़ा बैठ जाते हैं 20 मिनट 25 मिनट। जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं वो थोड़ा और रिलैक्स कर लेते हैं कि हाँ उनका क्लाइंट नहीं है तो बैठ जाते हैं। लेकिन एक जो फिटनेस ट्रेनर होता है, जो जनरल ट्रेनर होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि उसको 15 मिनट में अंदर अपना खाना ख़त्म करके वापस बाहर फ्लोर पे जाना होता है। फ्लोर को पूरा मैनेज करना होता है कि कहीं भाई कोई वेट ना फेंक दे, कहीं कोई भाई इंजरी ना हो जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ये एक ट्रेनर के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर कोई और ट्रेनर नहीं है, लेकिन जो अंदर ट्रेनर खाना खा रहा है उसके ऊपर भी भाई लोड है कि भाई 15 मिनट हो गया, जल्दी बाहर आओ, जल्दी 15 मिनट के अंदर खा करके बाहर पहुँचो, जल्दी से आपको फ्लोर देखना है। फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, ऐसे होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से आपके जो खाने का या ब्रेक का पैटर्न है, आप कह सकते हैं इसी तरीके से फॉलो करना होता है। टोटल 8 घंटे की शिफ्ट में केवल आपको आधा घंटा बैठने को मिलता है, तो बाकी आप पूरे टाइम खड़े रहते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कैसे खड़े रहना चाहते हैं वो खड़े रहिए, क्योंकि एक ट्रेनर की जॉब में यही होता है, आपको खड़े रहना होता है, आपको पूरा फ्लोर मैनेज करना होता है, लोगों की आपको हेल्प करनी होती है, सपोर्ट देनी होती है, एक्सरसाइज करवानी होती है, वर्कआउट करवानी होती है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं कोई कहता है कि स्ट्रेचिंग बता दो, कोई कहता है कि भाई एक ड्रॉप सेट लगवा दो, कोई कहता है कि भाई सुपर सेट लगवा दो, कोई कहता है कुछ करवा दो। मतलब सब चीज़ें आपको देखना होता है। ठीक है, ये एक जिम ट्रेनर की आंखों से, मतलब जो एक जिम ट्रेनर अपनी नज़रों से जो देखता है वो यही सारी चीज़ें देखता है कि हाँ भाई ये बंदा स्क्वाट्स कर रहा है, ये कहीं गिरे ना तो उसके पीछे जा कर के खड़े हो जाना, कि हाँ भाई ये बंदा बारबल कर्ल कर रहा है, उसकी प्लेट गिरने आ रही है तो उसके पास जा कर के पहुँच जाना, और देख करके लगता है कि हाँ भाई जॉब बहुत ईजी है। ठीक है, अब कई लोगों के सामने होता यह है कि हम लोगों की नज़रें रखने के बाद भी उनकी जो प्लेट है वो गिर जाती है, वो इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन अब आप भी सोचिए, एक एरिए पे 40 बंदे वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 ट्रेनर भी हैं,
वो कितना करें। अब यहाँ कह लीजिए कि कोई बंदा वहाँ 10 फुट दूर बार कर्ल कर रहा है और 10 फुट 15 फुट की दूरी पे वहाँ ट्रेनर खड़ा है, ठीक है। अब प्लेट उसकी गिरने वाली है, जब तक वो भाग करके पहुँचे तब तक वो गिर जाएगी। अब जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी छोटी मोटी चीज़ें सडन होती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर नाम लगाया जाता है भाई कि आप देखते नहीं हो, ट्रेनर अलर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारे ताने भी ट्रेनरों को सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और खाने को भी लेकर के मिलते हैं कि भाई यार दिन भर खाते रहते हो आप। जो सीनियर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई दिन भर खाते रहते हो यार, कैसे चलेगा, ड्यूटी कैसे करोगे जब इतना खाओगे तो। लेकिन दोस्तों ट्रेनर की जॉब में सबसे टफ चीज़ ये भी होती है कि मील मैनेजमेंट करना। जो भी ट्रेनर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे कि मैंने तो कुछ करा नहीं था, मैं तो जस्ट ट्रेनर था कि एक फिटनेस ट्रेनर, उन लोगों की हेल्प करता था, सपोर्ट करता था, ट्रेनिंग करवाता था, गोल अचीव करवाता था। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनकी क्या कंडीशन होती थी उस समय, उनकी कंडीशन ये होती थी दोस्तों कि उनको 4 बार 5 बार मील कंज्यूम करना होता था। तो उसके हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी। 8 घंटे में वो 3 बार या 4 बार खाते रहते, थोड़ा थोड़ा ही खाते थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती, क्योंकि बार बार कहते थे कि भाई फिर खाने चला गया यार, क्या करता है यार, खाने चला गया, ये करने चला गया। तो अब देखिए दोस्तों, जब ट्रेनर अपनी बॉडी नहीं मेंटेन रखेगा तो लोग कैसे मोटिवेट होंगे। अब देखिए दोस्तों, सबके अपने अपने सोच है। मेरी ऐसी सोच भी ये भी है कि हाँ थोड़ी बहुत आपकी बॉडी होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए तो भी चलेगा, आपके पास नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन उसका गोल अलग था, वो कंपटीशन खेल रहा था। तो भाई या तो कंपटीशन वाले को हायर ही नहीं करते, उसको देख के हाई रिस्क लेकर कि हाँ भाई उसकी बॉडी अच्छी है, लेकिन जब बॉडी अच्छी है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी तो वैसा टाइम उसको देना पड़ता है ना। तो वो सारी चीज़ें तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो भी सीनियर है वही चीज़ एक्सेप्ट करते नहीं है कि हाँ भाई वो 2 टाइम खाना खाए और पूरा टाइम फ्लोर पे खड़ा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी सोचने वाली चीज़ होती है। तो करीब 2 बजे तक मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है, 2 बजे शिफ्ट ओवर होती है। फिर उसके बाद वहीं जिम में 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करना, कंपाउंड लिफ्टिंग या जो भी मेरा ट्रेनिंग पैटर्न होता था मैं वो फॉलो करता था। 1.5 से 2 घंटा वर्कआउट करने के बाद फिर मैं वापस घर लौटा था। घर लौटने में कोई 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता था, क्योंकि घर लौटते समय में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता था। और उसके बाद घर पहुँचने के बाद 1 आध या 2-3 सेशन होते थे वर्कआउट के, वो भी मैं करा दिया करता था। तो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए ज़रूरत होती है ना, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा अर्निंग की, क्योंकि एक्स्ट्रा अर्निंग के बिना आप क्या ही कर पाएंगे। अभी मैं आपको एंड में जिम ट्रेनर की अर्निंग भी बताऊंगा कि कितनी होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये होता था कुछ पैटर्न। घर पहुंचने के बाद भी कुछ एक आध सेशन अगर होते थे नियर बाई ऑल्टरनेट डेज़ में, कुछ लोग रेगुलर करवाते थे तो वो भी मैं करवा दिया करता था। उसके बाद रात का टाइम वही अपना डिनर और उसके बाद सो जाना। के बाद मैं 9 से 9:30 के बीच में अपने बेड पे लेट जाता था। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी तो मेरे लिए काफ़ी जॉब आसान थी, क्योंकि मेरे लिए घर पे सपोर्टिव मदर थी, खाना पीना वो सारा बना के दे रही थी। लगभग पूरा का पूरा सपोर्ट मेरे को मिल ही रहा था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि ये जॉब करना, क्योंकि खाने पीने का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। खाना पीना मेरे को मिल ही रहा था टाइम टू टाइम, जिसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। और बाकी देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जिन लोगों के पास, और भी लोगों से मैंने बात करी, अपने वहाँ फील्ड में था ही मैं, और भी लोगों से बात करी, किसी के पास खाना नहीं था, किसी के यहाँ मम्मी नहीं थी, कोई कहीं रहता था, किसको घर का किराया देना होता था। कोई कहता है कि भाई मेरे को यहाँ से वहाँ सेशन देने जाना है, मेरे को यहाँ से छुट्टी करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, मतलब तरह तरह की चीज़ें होती थी, आप सोच सकते हैं दोस्तों। और सबको लगता है कि भाई एक जिम ट्रेनर की जॉब इतनी आसान होती है कि भाई बस वो जो करना चाहे कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, फाइनल बात हमारी जो है कि एक जिम ट्रेनर की अर्निंग कितनी होती है। तो एक जिम ट्रेनर की जो अर्निंग होती है, एक सैलरी होती है, अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ तो देखिए दोस्तों, इतना होता है कि वो खर्चा भी नहीं चला सकता अपना। तो मैं आपको अमाउंट में अर्निंग बताऊं कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, एक लोकल जिम में आपको सैलरी मिलती है करीब मैक्सिमम जो जाती है वो 15,000 जाती है, और जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको 20,000 भी मिलती है, ठीक है, एक लोकल जिम में। और अगर आप किसी फ्रेंचाइजी में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी लेवल्स होते हैं कि आपके हेड ट्रेनर होते हैं वहाँ पे, फिर उससे नीचे ट्रेनर होते हैं, फिर एक और नीचे, फिर एक और नीचे, फिर आपके जनरल ट्रेनर आते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के ट्रेनर होते हैं, मैं आपको नाम गिनाऊंगा आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले ट्रेनर होते हैं, उनकी सैलरी अगर मैं आपको बताऊँ, मैं उस पोस्ट पर भी था, तो उसकी सैलरी मैं आपको बताऊँ तो उसकी 10,000 थी। 10,000 में से उसको कितना मिलता था, उसको इन हैंड मिलता था, यानी मेरे को 8600 मिलते थे, ठीक है, 8600 रुपीज़ मेरे को मिलते थे। अब आप सोच सकते हैं कि भाई इतनी कम सैलरी जिम ट्रेनर वाले देते हैं, तो इसी वजह से वो लोग पर्सनल ट्रेनिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आप सोचते हैं कि भाई ट्रेनर पीटी क्यों करते हैं। पीटी इसीलिए करते हैं कि भाई पर्सनल ट्रेनिंग वो पर्सनल अटेंशन आपको दे उसके बदले, ताकि उनको पैसा मिले और उनका भी घर चल पाए, ठीक है। अब यही चीज़ होती है दोस्तों, लोगों को लगता है कि भाई यार ये तो ठग रहा है, भाई ये ट्रेनर तो भाई लूट रहा है, ये ट्रेनर तो पीटी मांग रहा है, ये ट्रेनर तो ये कह रहा है भाई पीटी के बिना मदद नहीं करवाता। उनके नज़रिए से भी तो सोचिए एक बार। आपका नज़रिया ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो वहाँ से साइड हट जाइए। वहाँ से आप पे नहीं कर सकते तो बोल दीजिए सर मैं पे नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं ले सकता, भाई छोड़ दो, मुझे आपसे पर्सनल ट्रेन नहीं लेने। लेकिन वो बंदा एक आस लगाए बैठा रहता है कि हाँ
आपसे, आप अभी उससे ट्रेनिंग लेंगे, आप उसका पूरा फ़ायदा उठा लेते हैं, एंड में उसको लगता है कि भाई उसका तो कट गया, उसको तो बेवकूफ़ बना दिया गया, उसको तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे, आपने उससे 6 दिन का फ्री ट्रायल ले लिया। तो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों। एक इतना सोचिए 8600 रुपीज़, 8600 रुपये में किसका वो चल पाएगा घर बार, कौन चला पाएगा, किसका उसका कौन इतना खर्चा निकाल पाएगा। अगर मैं आपको डाइट बताऊं एक ट्रेनर की कितना खाता पीता है, तो डाइट में अगर बताऊं तो फिट रहने के लिए भी उसको 8-10 हज़ार रुपये चाहिए एक गुड लुकिंग बॉडी मेंटेन रखने के लिए, फिट और गुड लुकिंग बॉडी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तगड़ी मस्कुलर, फिट और गुड लुकिंग बॉडी मेंटेन रखने के लिए उसको 8,000 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। और सोचिए जब मेरे को 8600 रुपये मिल रहे होंगे तो मेरा आना जाना भी लगता था, कन्वीनियंस भी लगता था, स्कूटी की सर्विस भी लगती थी और डाइट भी मैं खाता रहा, तो सोचिए 8600 रुपीज़ मेरे लिए काफ़ी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो, क्या मतलब एक ये पूरा का पूरा मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा, आपको पसंद आया होगा। आपके लिए सारी की सारी डिटेल मैंने बता दी कि एक जिम ट्रेनर की लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती है। वैसे कभी भी काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करिएगा, मैं एक और पार्ट बना दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो, आपको लगा बोर हुआ तो इतना ही काफ़ी है। अगर आपको पसंद आए तो बता दीजिएगा, मैं एक और पार्ट बना दूंगा, और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।